अस्सलाम वालेकुम। आज हम अ, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स जो ट्रांसफार्मर्स में होती हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो फॉल्ट्स होती हैं उसमें हम सबसे पहले जो फॉल्ट देखेंगे वो है वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट। पहले हम लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स देख लें। तो ये हैं लेक्चर के हमारे आज के आउटकम्स। तो इसमें जो सबसे पहला आउटकम है हमारा वो यही है कि द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन दी वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट। वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट इन अ ट्रांसफार्मर। तो क्या होती है ये फॉल्ट? ये फॉल्ट जैसे नाम से जाहिर है कि ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग होती है, पता ही है आपको। और वाइंडिंग किस पे बंधी हुई होती हैं, किस पे लिपटी हुई होती हैं? वाइंडिंग लिपटी हुई होती हैं उसके ऊपर, कोर के ऊपर। तो अगर किसी तरह से वाइंडिंग शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट होने का मतलब ये है कि जो वाइंडिंग जो होती है उसके ऊपर तो कोई एनएमएल वगैरह चढ़ा होता है ना, कोई इंसुलेशन होती है, तो वो अगर कहीं से ब्रेक हो जाए और वाइंडिंग का जो कॉपर है वो टच कर दे उस कोर को जिस पे वो लिपटी हुई है, तो फिर क्या होगा? ये वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट हो गई है। तो इसको हम ये आज पहले हम उसको हम देखते हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कि ट्रांसफार्मर्स आर सब्जेक्ट टू अ वैरायटी ऑफ फॉल्ट्स। कई तरह की फॉल्ट होती हैं, जाहिर सी बात है एक फॉल्ट तो होती नहीं है। तो द मोस्ट कॉमन बीइंग द वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट। वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ वीकनिंग ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन जैसे मैंने बताया आपको कि इंसुलेशन जो उस पर जो कॉपर की जो वाइंडिंग होती है, जो वायर होते हैं वो बेयर कॉपर होते हैं ना, उन पर कोई इंसुलेशन चढ़ी हुई होती है। तो वो इंसुलेशन अगर वीक हो जाए तो फिर वो कॉपर जो है वो टच हो जाएगा कोर से। अच्छा, इसके अलावा जो है वो फेस फॉल्ट जो है वो बहुत रेयर होती हैं। फेस फॉल्ट के मानी क्या हुआ कि अगर वाइंडिंग है ना तो वाइंडिंग तो तीन होंगी, ए फेस, बी फेस, सी फेस, तीन फेस होंगे। तो वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाएं, इसका जो है ये चांस बहुत कम है, क्योंकि वाइंडिंग जो होती है वो इस तरह से होती है कि उनका आपस में टच होना, आपस में शॉर्ट होना ये पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, बहुत रेयर है ये। तो फेस फॉल्ट जो है वो इनसाइड द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के अंदर, आर रेयर। क्या मतलब हुआ कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो फेज फॉल्ट जो है वो रेयर हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के बाहर हो सकती हैं। हाउ एवर सच फॉल्ट्स में टेक प्लेस आउटसाइड द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बाहर ये हो सकता है, ये उसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। द में टेक प्लेस आउटसाइड द ट्रांसफार्मर्स। फेज फॉल्ट और ट्रांसफार्मर के बाहर होने पे इसकी रेयर नहीं है ये। तो ये कहाँ हो सकती है? ये ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स पे, है ना। ट्रांसफार्मर के टर्मिनल क्या होते हैं? जैसे अगर आपके पास ट्रांसफार्मर है कोई, लेट से ये ट्रांसफार्मर बना दें, ये ट्रांसफार्मर है, ये आपने बड़ा सा डब्बा बना दिया बाहर से। तो यहाँ पे इसके यूँ टर्मिनल होते हैं ना, यूँ इस तरह से, जिसको क्या कहते हैं, बुशिंग जो होती हैं ऐसे। तो इनमें फिर ये आकर के वायर आके लग रहे होते हैं, ये यूँ वायर आके लग रहे हैं, ये वायर, फिर इनमें भी वायर है ये। तो ये एक तो प्राइमरी हाई टेंशन साइड होती है, फिर दूसरी है लो टेंशन साइड होती है, ये है ना। तो ये आपके पास ट्रांसफार्मर के ये, तो आपस में अगर ये शॉर्ट हो जाए, ये शॉर्ट हो जाए, तो इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये फिर ये टर्मिनल पर होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर, यहाँ इसके अंदर जो है वो ये नहीं होता है, उसकी चांस बहुत रेयर है ये, ठीक है ना। तो इसके ट्रांसफार्मर के बाहर हो सकती हैं ये, और फिर ये भी ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन जोन के अंदर ही आता है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी फॉल्ट हो, ट्रांसफार्मर की जो रिले हो, जो प्रोटेक्शन है उसकी जोन में आ जाएगा। ट्रांसफार्मर के बाहर की फॉल्ट जो है वो उस जो भी रिले है उसकी जोन में नहीं आएगा ये। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव तो हमारा वो आधा कि कोर के साथ शॉर्ट हो जाए, वाइंडिंग जो है ये, उसके हम कर रहे थे ना। तो अभी हम उस पर आते हैं, ये
है ना, हमारा जो ये है वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट हम पढ़ रहे हैं ना, तो वो तभी हमने स्टार्ट करते हैं अब ये। तो वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट जब होगी तो उसमें फिर थोड़ी सी आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर कोई, ठीक है। और तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि जो फॉल्ट होगी, अगर ये वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट है तो इसका जो करंट होगा, फॉल्ट करंट होगा, ये डिपेंड करेगा फॉल्ट लोकेशन पे। फॉल्ट लोकेशन समझाता हूँ अभी मैं आपको कि क्या मतलब हुआ इसका। फॉल्ट लोकेशन पे डिपेंड करेगा विद इन द ट्रांसफार्मर, और फिर ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन, ठीक है, किस तरह से आपने कनेक्शन किया हुआ है, वाई में किया हुआ है, डेल्टा में किया हुआ है, ठीक है। और फिर मेथड ऑफ ग्राउंडिंग द ट्रांसफार्मर न्यूट्रल। मेथड ऑफ ग्राउंडिंग का मतलब ये हुआ कि आपने ग्राउंडिंग विदाउट यानी रजिस्टर की हुई है, ज़ीरो रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंडिंग की हुई है, या कोई रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंडिंग की हुई है, ठीक है। तो ये, और फिर वेदर द करंट इज़ बीइंग रेफर टू द प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करेगा कि जो वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट होती है वो किन चीज़ों पे, उस पर किन किन चीज़ों से असरअंदाज होगा शॉर्ट सर्किट करंट जो है ये। तो इसका बाकायदा बहुत ज़्यादा डिटेल है इसकी, पूरा थ्योरेटिकल आप देख सकते हैं, ये पूरा एक ये इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यूके ने ये पूरा वॉल्यूम निकाला है, ये वॉल्यूम 3, तो उस पर आप ये देख सकते हैं, ये इसकी पूरी कैलकुलेशन है ये। तो हम उसको तो हम नहीं जाएंगे इसमें डिटेल में, उसका जो रिज़ल्ट है हम डायरेक्ट खाली उनको स्टडी कर लेंगे ये। तो मैं आपको भी कुछ ग्राफ दिखाऊंगा, तो उन ग्राफ के फिर उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, कैसे आएंगे, कैसे आए हैं ग्राफ, ये मैथमेटिकल उनकी हम तो चूँकि नहीं देख रहे उसको, तो इसलिए हमसे उसको ऊपर से उसको हम खाली कह लीजिए कि हम उसको देख लेंगे ये। तो फिगर 4.4 जो है ये फिगर 4.4 जो है आपको यहाँ दिखाई गई है वाली ये फिगर, इसमें आपको यहाँ पे दिखाया गया है ये कि किस तरह से करंट वेरी करता है ये, ठीक है ना। तो पहले आपको बता दूं कि फिगर 4.4 है क्या। फिगर 4.4 जो है ये, इसमें आपको दिखाया गया है डेल्टा टू वाई ट्रांसफार्मर, यानी कि ये वाली साइड जो है ये डेल्टा है ये। अच्छा, आपको ये नज़र आ रहा है ना डेल्टा है ये देखें, यहाँ पे इस वाइंडिंग, ये वाइंडिंग चली गई यहाँ से निकल के दूसरी वाइंडिंग के स्टार्ट में, फिर ये वाइंडिंग चली गई यहाँ से निकल के दूसरी वाइंडिंग के स्टार्ट में, और यहाँ से ये वाइंडिंग का चली गई इसके वाइंडिंग के स्टार्ट में। तो ये आपने देखा ये डेल्टा है ये, और ये वाली साइड जो है ये ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड है ये स्टार में लगी हुई है। आप देखें इस वाइंडिंग का भी ये एंड, इस वाइंडिंग का ये एंड, इस वाइंडिंग का ये एंड, तीनों एंड आपस में शॉर्ट हुए हुए हैं ये। तो ये वाई है ये, और ये वाली साइड प्राइमरी जो है ये डेल्टा है। तो देख लीजिए आप ये कि डेल्टा टू वाई ट्रांसफार्मर है ये। तो आपको डेल्टा टू वाई ट्रांसफार्मर दिखा रहे हैं ये यहाँ पे देखें कि जो इसका न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल जो है ये इसको अर्थ किया हुआ है ये, और इसकी अर्थ की जो रेजिस्टेंस है ये आर ई है, ई इज़ फॉर अर्थ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसकी भी डिपेंड करेगा कि ये आर ई जो है ये ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है ये। और ये आप देखें यहाँ पे हमने फेज़ जो सी है ये वाला, इस फेज़ सी को हमने यहाँ पे फॉल्ट दिखाई है। तो यहाँ पे अब ये फॉल्ट, ये आपके पास देखें ये वाइंडिंग इसके दो साइड हैं ये जो उल्टी वाली साइड है ये वाली, ये उल्टी लेफ़्ट साइड है ये, और ये वाली साइड जो इसकी राइट साइड है ये राइट साइड है ये, ठीक है ना। और ये लेफ़्ट साइड ये है। तो मिटा दूँ मेरे ख्याल में यहाँ पे, और तो यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है इस वाइंडिंग की, ये जा रही है कहाँ, ये जा रही है न्यूट्रल की तरफ, है ना, ये जा रही है न्यूट्रल की तरफ, देखा आपने, ये न्यूट्रल की तरफ जा रही है ये। और राइट साइड जो है ये जा रही है इधर दूसरी तरफ से जो है ये, यानी जहाँ से आप कनेक्शन लेंगे ये। तो अब ये जो डिस्टेंस है फॉल्ट का, ये जो उसको हम एक्स से ज़ाहिर कर रहे हैं, ये हम मेजर कर रहे हैं न्यूट्रल के साइड से। यानी बिल फर्ज अगर ये फॉल्ट जो हमने दिखाई है ये अगर बिल्कुल यहाँ पे आ जाती, यहाँ पे ये वाली वाइंडिंग, यानी बिल्कुल वाइंडिंग के स्टार्ट में, तो फिर जो आप समझते कि ये जो वाइंडिंग आई है ये तकरीबन 0% यानी 0% या 1% वाइंडिंग जो है ये अंदर आई है इसके फॉल्ट जो है ये। उसके बरक्स अगर फॉल्ट यहाँ आती है इधर बिल्कुल आखिर में यहाँ पे, तो 100% हो जाती है वाइंडिंग ये। तो यहाँ पे अभी जो दिखाया गया आपको, ये आपको यहाँ दिखाया गया तकरीबन ये बीच में दिखाया गया आप, है ना। तो ये x को आपको दिखाया गया कि यहाँ पे x तकरीबन जो अभी जो दिखाया गया ये केस ये 40% 50% के बराबर है ये x जो है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ देख लिया आपने, डेल्टा टू वाई ट्रांसफार्मर है, x समझ लिया आपने क्या होता है, फेज सी को हमने पे फॉल्ट दिखाई है हमने।
तो अब हम फिर देखते हैं कि इसका करंट जो है वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट जो है ये देखिए। अब नीचे आते हैं इस पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो डायग्राम यहाँ शो किए गए हैं ये। अब इन दोनों डायग्राम में आप देखें कि बिल्कुल देखने में एक ही तरह से हैं। जब आपको कोई कहेगा कि इस डायग्राम में और इस डायग्राम में फ़र्क बताओ, तो आपको तकरीबन 1-2 मिनट लग जाएंगे देखने में कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये तो खैर ये ग्राफ तो मुख्तलिफ है, लेकिन वैसे ही क्या फ़र्क है इनमें कि ये ग्राफ मुख्तलिफ हो गए, तो ये आपको देखने में 1-2 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए, यहाँ भी लिखा है डेल्टा साइड, यहाँ भी लिखा है डेल्टा साइड, यहाँ भी IC, यहाँ भी IC, दो कर्व हैं, यहाँ भी दो कर्व हैं। देखें फ़र्क जो है यहाँ पे वो सिर्फ ये है कि यहाँ पे RE यानी अर्थिंग रेजिस्टेंस जो है 0 है, और यहाँ पे ये 1 पर यूनिट है। ये सिर्फ ये फ़र्क है। ये आई बात समझ में। और ये डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस पे देखें आप, ये डिस्टेंस जो है ये हो रहा है 0 से लेकर के 100% तक। ये भी मैंने समझा दिया आपको कि क्या है। तो होता है ये डिस्टेंस जो है एक्स जो है ये आप मेजर करते हैं न्यूट्रल के साइड से वाइंडिंग को। तो अगर पूरी वाइंडिंग यानी कि वाइंडिंग के बिल्कुल आखिर में फॉल्ट आई है ना, जैसे मैंने बताया आपको कि वाइंडिंग के बिल्कुल यहाँ पे फॉल्ट आई है, तो आप कहेंगे x 100 है। और अगर बिल्कुल स्टार्ट में आई है इधर, तो आप कहेंगे कि x जो है वो 0 है। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये क्या हो रहा है। ये मेन जो चीज़ देखें, ऐसा इसके बिल्कुल अब उसमें हम नहीं जाएंगे डिटेल। मैथमेटिकल स्टडी ने बताया कि वो इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स UK जो उसमें पूरी की हुई है। मेन चीज़ देखें आप कि डेल्टा साइड पे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं अगर x को, तो डेल्टा साइड की जो वाइंडिंग है उसका करंट भी बढ़ रहा है। ये देखें, ये ऊपर जा रहा है ये, ठीक है ना। ये वाली वाइंडिंग जो है ये डेल्टा साइड है ना, ये वाली लेफ्ट वाली साइड जो है ये डेल्टा साइड है पूरी है। ये पूरा इसका, इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है ये, ठीक है ना। और स्टार्ट वाली साइड का भी करंट जो है वो सेम पर जो है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है ये ऊपर जा रहा है। तो ये तो तकरीबन लीनियर की तरह से है ये। और ये केस कौन सा है ये कि रेजिस्टेंस जो है वो अर्थिंग रेजिस्टेंस 1 पर यूनिट है। और ये दिखाया मैंने आपको RE ये है, दिस इज़ RE। ये 1 पर यूनिट अगर होगा तो फिर आपके पास ये ग्राफ बनेगा। अब अगर ये 0 हो जाए, ये चीज़ RE 0 हो जाए, यानी कि आप ये रेजिस्टेंस हटा दें, डायरेक्ट ग्राउंड कर दें, तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा साइड तकरीबन वैसे ही रहेगी। ये देखें इसी तरह से ऊपर जा रही है। ये थोड़ा सा इसका जो है ये स्लोप थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन जो आपके पास स्टार साइड है यानी कि ये वाली साइड, ये साइड जो है ये, इसमें आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा फ़र्क आ गया। ये इस तरह से पहले ये नीचे गई, यानी कि x तकरीबन जब ये 40% के आसपास है, तो ये जो है ये बिल्कुल ये इसका करंट जो है ये करंट जो है ये कम हो गया, और उसके बाद फिर ये दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ। ये इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ये उसमें, लेकिन हम इसमें नहीं जा रहे। बहरहाल आप इतना समझ लीजिए कि करंट जो है नॉर्मली वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा करंट जो है वो बढ़ेगा वो। और करंट क्यों बढ़ेगा ये भी आपको बता दूं मुख्तसरन कि भाई देखें ना, करंट इसलिए बढ़ेगा कि पहले देखें, सबको मैं हटा दूँ यहाँ से चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। करंट यहाँ पे इसलिए बढ़ेगा कि देखें हमने इस वाइंडिंग को किया है ना शॉर्ट सर्किट जो है ये। देखें यहाँ पे अगर आई है फॉल्ट इस तरफ, तो क्या हुआ है भाई, ये ट्रांसफार्मर है ना, तो आप कि इसमें जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप इस साइड पे जा रहे हैं, नंबर ऑफ टन बढ़ते जा रहे हैं ये। अब अगर लेट से नंबर ऑफ टन जो है 1000 है, तो अगर आप x 100% है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 के 1000 टन आ गए यहाँ पे। और अगर x 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कोई 0 टन आएंगे। और अगर x बीच में है तो इसका मतलब 500 टन आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपके पास जो आ रहा है ये वो ये एक तरह से ट्रांसफार्मर जो है ये, उसके जो टन रेशियो जो है वो चेंज हो रहे हैं ये, ठीक है ना। तो इस तरह से ही आपके पास ये आ रहा है ये, उसी हिसाब से आपके पास जो है वो वोल्टेज करंट जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये टर्न रेशियो जो है चेंज हो रहा है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया है, हमने कर लिया डेल्टा टू वाई ट्रांसफार्मर। अब हम दूसरा भी देख लेते हैं, वाई डेल्टा पे आ जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ भी क्या है, उसका ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हम जो यहाँ पे मिस कर जाएं, क्योंकि वैसे तो आप फिर तो शायद ना देखें। तो यहाँ देख लेते हैं कि कोई चीज़ ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मिस हो जाए। तो फिगर 4 में क्या लिखा है, फॉर रेजिस्टेंस अर्थ स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग। तो ये आपके पास जो है ये,
ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है इस वाले पैराग्राफ में, बता दिया आपको मैंने। फिर इस पैराग्राफ में भी ये भी इसमें कर लिया हमने, बताया ना 30 to 40% में आपका जो है ये मिनिमम हो जाता है करंट। यहाँ पे ये वाले बताया था आपको मैंने, इस जगह 40% जब एक्स होगा तो ये करंट जो है कम हो जाता है ये। और इसकी जो वजह है इसकी ये आप उसको जो आपका वो है मैथमेटिकल, इसको हम कर सकते हैं, हम इस पर जाने रहे डिटेल में। अच्छा, अब आते हैं हम किस पे, डेल्टा टू वाई ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेल्टा वाई ट्रांसफार्मर आ गया, ठीक है ना, सॉरी डेल्टा वाई तो कर लिया हमने, वाई डेल्टा तो आपकी ये वाली साइड, उल्टी वाली साइड जो प्राइमरी जो है वो वाई है, और जो आपके सीधे हाथ पे साइड है राइट हैंड साइड जो है ये डेल्टा है ये। ठीक है, वाई तो पहचान लेते हैं आसानी से आप, है ना, कि सारे इसके कनेक्शन जो है एक साइड के स्टार्ट हुए हुए हैं और फिर ग्राउंड हो गया। ग्राउंड ना भी करें तो वाई तो बन रहा है, स्टार पॉइंट तो बन रहा है ना, और ये डेल्टा है, ये बिल्कुल वही है जो हम कर चुके हैं ये। अब हमने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट दिखाया है डेल्टा वाली साइड पे, ठीक है ना। उस वाली साइड पे हमने इस वाले जब भी किया था, हमने कहाँ दिखाया था आपको शॉर्ट सर्किट, हमने दिखाया था इसको वाई वाली साइड पे, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं डेल्टा वाली साइड पे। हम वही वाली फिगर भी यूज़ कर सकते थे, हम उसको फॉल्ट को उधर ले जाते हैं, लेकिन हमने ट्रांसफार्मर को चेंज कर दिया साइड पे। तो आप ये डेल्टा वाली साइड पे अब दिखाया ये, तो यहाँ भी ये एक्स है, ये देखें एक्स इसी से बढ़ रहा है ये, ठीक है ना। अच्छा देखें आप इसको ग्राउंड किस तरह से किया हुआ है, अर्थिंग ट्रांसफार्मर बताया था ना आपको, ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर के नाम से पिछले लेक्चर में ये, कि क्योंकि यहाँ पे डेल्टा में आपको स्टार पॉइंट तो नहीं मिल रहा होता है ना, तो आप इस तरह से लगाते हैं, बनाते हैं स्टार पॉइंट। ये स्टार पॉइंट बनाया आपने, ठीक है ना। ये अर्थिंग ट्रांसफार्मर लगाया है, यानी कि ये डेल्टा को वाई बना रहा है, फिर वाई से जो स्टार पॉइंट बन रहा है ये फिर आपने ग्राउंड कर दिया ये, ठीक है ना। ये है ये, तो अब ये यहाँ पे फॉल्ट आ गई है, तो ये फॉल्ट आई है यहाँ पे। तो अब इसमें देखें क्या होगा, अब इसमें भी जो है विदाउट इसमें हम इसकी डिटेल में जाए हुए कि क्या है ये देखें। जैसे जैसे आपके यहाँ पे एक्स बढ़ रहा है, ज़ीरो से 100% जा रहा है, आप देखें कि ये किस तरह से जो है डेल्टा वाली साइड पे ये फिगर जो है ये, तो इसमें एक ही फिगर में तीनों दिखा दिया है ये। तो ZE0 का भी दिखा दिया है, ZE1 पर यूनिट का भी दिखा दिया है, ZE3 पर यूनिट का भी दिखा दिया। तो तकरीबन तीनों ही कि देखने में एक ही तरह के हैं कि इस तरह से आ रहा है ये आपके पास यूँ आया और यूँ गया ये, ठीक है ना। ये इस तरह से यूँ आया यूँ गया, यानी कि x जब 50% होता है तो उस केस में फॉल्ट करंट जो है वो मिनिमम होता है ये इसमें हमारे पास डेल्टा वाली साइड पे आया है ये चीज़ जो है, ठीक है। और फिर इसके बाद दोनों जाने जब जाएंगे यहाँ से 50 से लेफ्ट हैंड साइड पे, 50 से राइट हैंड साइड पे, तो ये फिर बढ़ना शुरू हो जाता है ये। तो ये Z=0 पे ज़्यादा बिल्कुल बढ़ता है तेज़ी से, ये Z=1 पर यूनिट में ये इतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है, ये तकरीबन कांस्टेंट है करंट ये, और Z=3 पर यूनिट में ये मीडियम है, इन दोनों के दरमियान है ये, इस तरह से ये है, ठीक है ना। ये इतना आपने देख लिया इसको, ये चीज़ जो है ये मेरे ख्याल में। तो हमने अभी क्या कर लिया, वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट हमने इसको देख लिया। वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट आपको मालूम हो गई कि क्या होती है ये, कि कोई वाइंडिंग जो है और कोर के साथ शॉर्ट हो जाए, और फिर किस तरह से आपने ये भी देख लिया कि डेल्टा टू स्टार या वाई टू डेल्टा में हो तो किस तरह से जो है वो शॉर्ट सर्किट करंट वेरी करेगा विद द डिस्टेंस x के तरह से ये, और ठीक है ना, ये हमने कर लिया ये। अब आते हैं दूसरे इस पे, यू कैन गिव द नेम्स ऑफ सम अदर टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। इसके अलावा भी तो फॉल्ट आती है ना, तो उनके आपको नाम कुछ बता दूंगा इस लेक्चर में, डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, ज़ाहिर सी बात है पूरा ट्रांसफार्मर्स पे ये सिर्फ नाम बता आपको मालूम हो जाएंगे ये, अदर टाइप ऑफ फॉल्ट्स एंड एबनॉर्मल कंडीशंस। अच्छा सारी फॉल्ट नहीं होती है, मिसाल के तौर पर ट्रांसफार्मर में इनरश करंट अभी हम देखेंगे, तो इनरश करंट जो है वो फॉल्ट नहीं होती है, लेकिन ये एबनॉर्मल कंडीशन नहीं, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि ये फॉल्ट है, एबनॉर्मल कंडीशन है, कुछ पिक्यूलर कंडीशन भी कहलाती हैं। तो हम फिर देखते हैं इनको। तो यहाँ पे ऊपर का तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में एक होता है आपने ऑनलाइन टैप चेंजर, ऑनलाइन टैप चेंजर OLTC कहते हैं ये। ऑनलाइन टैप चेंजर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ये ट्रांसफार्मर जो होता है, ये ट्रांसफार्मर उसके अंदर जो है ये क्या होता है कि टैप
टैप तो आप समझ रहे हैं ना कि यानी कि कोई वाइंडिंग है, जैसे हमने अभी पिछली जो रिले भी की थी हमने कि उसमें टैप होता है ना कि कितने पे ये रिस्ट्रेनिंग का, फॉर एग्जांपल ये वाइंडिंग है, ये कोई वाइंडिंग है ये, है ना। तो उसमें आपने टैप ले लिया, यहाँ पे ये एक टैप है, फिर एक ये टैप है, फिर एक ये टैप है, ये है ना। तो इस टैप पे जो है ये टर्न्स रेशियो जो है ये लेट से 10 है, यहाँ पे इस वाले केस में एन जो है वो ये लेट से 30 हो गया, इस वाले केस में बढ़ा दें इसको, आप 60 कर दें। यानी कि आप यहाँ पे प्राइमरी आप यूँ रखें, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, और फिर ये टैप से जो है आप यहाँ से इस जगह से लेंगे तो यहाँ पे टर्न्स रेशियो ये मिलेगा, इस जगह से आपको टर्न्स रेशियो ये मिलेगा। यानी इस तरह से आपने एक ही ट्रांसफार्मर में आपने इस तरह बना दिया कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के टर्न्स रेशियो दे सकता है ये। तो ये होता है बाज़ औक़ात आपने देखा होगा घरों में वोल्टेज कम हो जाता है, ये आपके घर में वोल्टेज कम हो गया और फिर थोड़ी देर बाद वोल्टेज ठीक हो जाता है वो, तो क्या होता है ऑनलाइन टैप चेंजर होता है ट्रांसफार्मर में लगा हुआ कि जैसे ही वोल्टेज कम हुआ टैप क्या होता है, अगर लेट से टैप जो है वो 10 पे था वो स्विच होकर 30 पे हो जाता है वो, तो आपके घर का वोल्टेज फिर बढ़ जाता है वो। इसी तरह से वो मॉनिटर करते रहता है घर का, जैसे आपके यानी इलाके का वोल्टेज कम होने लगता है तो टैप बढ़ा देता है वो। तो ट्रांसफार्मर, तो सारे ट्रांसफार्मर में ये नहीं होता है ये ऑनलाइन टैप चेंजर, ये ट्रांसफार्मर काफ़ी महंगे होते हैं ये, और ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं ये, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ये दर्दसर होता है ट्रांसफार्मर जो होते हैं ऑनलाइन टैप चेंजर। ये टैप चेंजर का जो अरेंजमेंट है ये ख़राब हो जाता है, अक्सर इनकी फंस जाते हैं, बहुत से मसाले आते हैं ये टैप चेंजर जो ये, क्योंकि मैकेनिकल अरेंजमेंट है ना। ट्रांसफार्मर देखें अभी ऐसी मशीन है कि इसका ना कोई मूविंग पार्ट नहीं है। अगर आप कंपेयर करें जनरेटर से, इसको आप कंपेयर करें मोटर से, ये तो मशीन है ना सारी, उनमें तो कितने मूविंग पार्ट्स हैं। ये ट्रांसफार्मर ऐसी मशीन है इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है ये, लेकिन ये अगर आप टैप चेंजर लगा दें तो ये टैप चेंजर जो है ये मूविंग पार्ट आ जाता है। तो मूविंग पार्ट के साथ प्रॉब्लम आते हैं, वो ख़राबी इसकी आती है, मैकेनिकल ख़राबियाँ। तो ये एक बहुत बड़ी ये है। तो दिस इज़ अनदर मेजर सोर्स ऑफ फॉल्ट। ठीक है, ये किसकी बात हुई है, ऑनलाइन टैप चेंजर की है। तो एक ये आपने देख लिया ये। अच्छा, उसके बाद और हम देखते हैं ये कि तमाम जो लार्ज ट्रांसफार्मर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये ऑयल इमर्स टाइप के होते हैं, यानी कि उनकी जो पूरी की पूरी जो उनकी वाइंडिंग होती है ये ऑयल के अंदर डूबी हुई होती है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर कोर है ये, और उसके अंदर वाइंडिंग हुई हुई है ना, ये आपके पास जो है वो लेट से यूँ करके अंदर ये है कोर है ये, है ना, यहाँ पे ये अंदर कोर है ये, और यहाँ पे ये वाइंडिंग हुई हुई है। चलिए वाइंडिंग का कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाइंडिंग हुई हुई है अंदर इनके। ठीक है, तो वाइंडिंग हुई, तो इसमें पूरे का पूरे अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे अंदर पूरे इसके अंदर ऑयल भरा होता है ये अंदर इसके ऑयल भरा होता है ये। ठीक है, तो ये ऑयल इमर्स टाइप के कहते हैं ये। तो ये ऑयल इंसुलेटर भी होता है, अच्छा कूलिंग का काम भी करता है। तो ये बगैर ऑयल वाले भी होते हैं, हवा वाली भरी होती है, या और भी चीज़ें होती हैं मटेरियल जो है वो ऑयल के अलावा। तो ये ऑयल वाले ज़्यादातर जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ऑयल होता है। तब ऑयल के साथ मसला क्या है कि ऑयल लीक हो सकता है ये, है ना। तो ये ऑल लार्ज ट्रांसफार्मर जो ऑयल वाले होते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ लो लेवल ऑफ ऑयल ड्यू टू लीकेज, तो ऑयल कम हो जाए तो ये बिग फॉल्ट है कह लीजिए आप। तो इस केस में आप क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को ट्रिप तो नहीं करते आप, उसमें अलार्म आप लगा देते हैं, अलार्म बजना शुरू हो जाता है वो। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में ना, जैसे अभी एक ओवरव्यू कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की जो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं या फॉल्ट्स हैं उनके नाम आपको मालूम हो जाएं। तो अभी हमने कितने कर लिया ऑनलाइन, पहले तो मेजर तो हमने किया है कि वाइंडिंग टू कोर, मुझे मेजर जो है वो हो गया। उसके बाद हम फिर देख रहे हैं कि ऑनलाइन टैप चेंजर में खराब फॉल्ट आ सकती है। फिर हमने देखा कि ऑयल का प्रेशर जो है वो ऑयल का लेवल जो है कम हो जाए लीकेज की, ऐसे ये हो गया है ना, ये वाली चीज़ जो है ये हो गया। तो यहाँ पे उसको लगा दें कि ये हो गया, फिर ये भी हमने कर लिया, ये भी हो गया। ठीक है ना, अब आते हैं ये के इन रश करंट। ट्रांसफार्मर को अब ऑन करते हैं और अगर ख़ास के अगर वो अनलोडेड हो, इन लोड नहीं लगा हुआ हो, तो क्या होता है बहुत हैवी इन रश करंट वो बहुत ड्रॉ करता है ये, बहुत ज़्यादा करंट। तो ये अगर को आपने यहाँ पे लगाई भी है रिले ओवर करंट की, वो तो फ़ौरन उसको कर लेगी, इसको ट्रिप करा देगी। तो ये जो है एक तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है ये, तो ये कोई नीदर ये अब नॉर्मल कंडीशन है, ये कोई ना ही कोई ये फॉल्ट है ये।
है ना, कुछ भी नहीं है ये। तो आप जो प्रोटेक्शन की रिले बनाएंगे इसमें आपका ख्याल रखना पड़ेगा कि इन रश यानी जब ट्रांसफार्मर ऑन हो तो वो उस पर जो है ये ट्रांसफार्मर को ये ट्रिप नहीं करा दे ये, ठीक है ना। तो ये भी एक आपने कर लिया इसको ये। तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें हैं, नहीं कि इसमें ज़रूरी नहीं सारे फॉल्ट हों। फॉल्ट मैंने बताया ना, फॉल्ट हैं, एब्नॉर्मल कंडीशंस हैं, पिक्यूलियर कंडीशंस हैं, सारी ये सब हैं ये। जिसके बाद ये एक और चीज़ है ये, ट्रांसफार्मर में डेवलप इंटरटर्न फॉल्ट्स। इंटरटर्न फॉल्ट क्या होती है कि वाइंडिंग है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये वाइंडिंग ले लें, ये वाइंडिंग है, ठीक है। ये तो मैंने थोड़े से टर्न बनाए, लेट से ये 1000 टर्न है ये। तो क्या हो अगर बिलफर्ज के 2 टर्न शॉर्ट हो जाएं, लेट से टर्न नंबर ये, लेट से टर्न नंबर ये 30 है और ये टर्न नंबर 50 है ये, इन दोनों के दरमियान कुछ इंसुलेशन वीक हो जाए और 30 और 50 आपस में ये शॉर्ट हो जाए, ठीक है ना। इसको मैं किसी और कलर से दिखा दूँ शॉर्ट को, ये 30 और 50 जो है शॉर्ट होगा आपस में ये, तो ये इंटरटर्न फॉल्ट कहलाती है ये, ठीक है। ये अब ये बड़ी मुश्किल होती है डिटेक्ट करना ये। तो ट्रांसफार्मर में डेवलप इंटरटर्न फॉल्ट कि 2 टर्न जो हैं वो कोई भी नंबर ऑफ टर्न जो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो क्या होता है इसकी ऐसे, दे गिव राइज टू हॉट स्पॉट्स, वहाँ बहुत ज़्यादा हीट जो है पैदा होती है ये, इसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। हॉट स्पॉट बन जाते हैं विद इन द वाइंडिंग। तो अगर आप बाहर टर्मिनल से देखेंगे, टर्मिनल से मतलब क्या, अगर आप यहाँ से देखेंगे, इस साइड से आप खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा, आपको यहाँ कोई नहीं लगेगा आपको कोई ऐसी कोई खास चीज़ हुई है ये। तो टर्मिनल सच इंटरटर्न फॉल्ट मे नॉट कॉज अप्रिशिएबल करंट, कोई खास करंट नहीं होगा ये। हैंस इंटरटर्न फॉल्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट बाय इलेक्ट्रिकल मीन्स। तो इलेक्ट्रिकल तरीके से अगर आप किसी एमीटर से किसी इससे अगर आप मेजर करना चाहें तो कोई करंट खास होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिकल तरीके से इसको आप नहीं दे सकते ये। इसमें हम असल में ये फिर यूज़ करेंगे जब पढ़ेंगे ना, इसमें आप ये हॉट स्पॉट जो है ना यहाँ पे जो ये हीट पैदा होती है ना उसको, उससे। तो दीज आर डिटेक्टेड बाय नॉन इलेक्ट्रिकल मेथड्स, ठीक है। एक और फिर देख लेते हैं एब्नॉर्मल कंडीशन। ट्रांसफार्मर के अंदर ओवरफ्लक्सिंग भी हो सकती है ये, ओवरफ्लक्सिंग जिसको हम कहते हैं ओवर एक्साइटेशन, यानी कि फ्लक्स जो है ट्रांसफार्मर का बढ़ जाएगी। ये कब होता है ये होता है अंडर फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। अगर आपका वोल्टेज जो है नॉर्मल है और फ्रीक्वेंसी अगर कम हो जाए तो ये ओवरफ्लक्सिंग हो जाती है। दूसरा क्या है ओवरफ्लक्सिंग, एक और सिनारियो भी है कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज बढ़ जाए और फ्रीक्वेंसी वही रहे, यानी इनमें से एक चीज़ बढ़ना चाहिए। पहला वाला केस क्या था कि आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, वोल्टेज वही हो, ठीक है ना। दूसरे केस में जो है वो ये है कि ट्रांसफार्मर का जो है वो ओवर वोल्टेज हो जाए, फ्रीक्वेंसी आपकी वही रहे, तो ये भी कहलाती है ओवरफ्लक्सिंग। इसको भी हम देखेंगे, पढ़ेंगे ये ओवरफ्लक्सिंग जो है ये। तो ये सारे के सारे जो हमने ये देख लिए यहाँ पे, ये ट्रांसफार्मर के ये यहाँ पे ये OLTC हो गया, यहाँ पे ऑयल लीकेज हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, इनरश वाला हो गया, ठीक है ना, इनरश हो गया। उसके बाद हमने ये हो गया इनरश। उसके बाद फिर इंटरटर्न फॉल्ट्स हो गई, ठीक है। उसके बाद ओवरफ्लक्सिंग हो गया। उसके बाद फिर हमने ओवरफ्लक्सिंग की हमने 2 देखी कंडीशन की कब ओवरफ्लक्सिंग हो सकती है ये। तो हमने 1 2 3 4 5 चीज़ें और देखी। मेन जो हमने चीज़ पढ़ी थी कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग टू कोर के अलावा हमने 5 और कंडीशंस देख ली है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल एबनॉर्मल, ये फॉल्ट हैं, एबनॉर्मल कंडीशंस हैं, पेक्यूलियर कंडीशंस हैं, ये सब इनमें ये आती हैं ये, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। द स्टूडेंट कैन गिव द नेम सम अदर टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स एंड एबनॉर्मल कंडीशंस इन अ ट्रांसफार्मर। तो क्या क्या आपने पढ़ा बताइए ज़रा। ऑनलाइन टैप चेंजर देख लिया, फिर ऑयल लीकेज देख लिया, फिर ओवरफ्लक्सिंग देख ली, इनरश हो गया, है ना, 5 था ना, एक और भी था, तो इंटरटर्न फॉल्ट जो है ये हो गई, ठीक है ना। तो ये आपने 5 और देख लिया। इसके बाद लास्ट इस पे आते हैं कि द स्टूडेंट कैन डिज़ाइन ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर में हम देखेंगे कि ओवर करंट प्रोटेक्शन जो है वो किस तरह से की जाती है ये, ठीक है। छोटा सा है ये, इसको हम फिर कर लें, हल्के से देख लें, तो ये उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर ख़त्म कर देंगे। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ये।
यहाँ पे देखें ये आपके पास, ये देखें ये ट्रांसफार्मर है मेन जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, ये ट्रांसफार्मर है मेन, ठीक है। इसकी ये वाली साइड क्या है, ये वाई है, और ये वाली साइड जो है ये डेल्टा है ना, ये डेल्टा है और ये वाई है ये। और आपने देखा कि यहाँ पे वाई पे आपने ये इसको ग्राउंड भी किया हुआ है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया ये। अब आपने देखें क्या किया हुआ है ये आपने जो है ये यहाँ पे जो ये आ रहा है ये वाली लाइन ट्रांसफार्मर पे, इसको आपने यहाँ पे एक लगा दी सीटी, फिर आपने दूसरा ये फेज़ ए है ये ना, ए है ये बी हो गया और ये सी हो गया, सी हो गया। तो यहाँ पे आपने एक सीटी लगा दी, ये सीटी ये हो गई, ए पे सीटी हो गई, ये बी पे सीटी हो गई और ये सी पे सीटी हो गई है। तीनों सीटियाँ लगा दी आपने। इसके क्या किया कि ए वाली सीटी जो है आपने ले आए आप, ये ओवर करंट डिले ये आर इस पे ले आए, फिर बी को छोड़ें, फिर सी वाली सीटी भी आप एक ले आए, एक और डिले लगा दिया आपने यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपने एक कॉमन पॉइंट बनाया है ये, और कॉमन पॉइंट बनाने के बाद नीचे आपने क्या किया कि एक कॉमन पॉइंट के आगे आपने एक और ओवर करंट लगाई। ये जो है असल में ग्राउंड फॉल्ट रिले कहलाती है यारी। ये इसको बताता हूँ मैं आपको भी क्या है ये। तो अब ये ट्रांसफार्मर की फॉल्ट जो है ये डिटेक्ट कर सकती है ये ओवर करंट प्रोटेक्शन जो है ये, ठीक है ना। अब ये कैसे देखें, आपके पास जितनी भी फॉल्ट आएंगी ये रिले जो हैं ये तीनों रिले जो हैं ये इनको डिटेक्ट कर सकती हैं ये, ठीक है ना। उसके बाद अगर लेट से कोई फॉल्ट आई है, वो ऐसी फॉल्ट है कि वो किसी फेस पर आई है और उसका मैग्नीट्यूड वो इतना ज़्यादा नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड कम है ये, तो वो तो फिर डिटेक्ट नहीं कर पाएगी ये। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ग्राउंड फॉल्ट रिले यूज़ करते हैं ये। तो ग्राउंड फॉल्ट रिले क्या करती है, दर हकीकत ये इम्बैलेंस को जो है ना, अगर तीनों फेज़ जो हैं अगर ट्रांसफार्मर के बैलेंस नहीं होंगे, अगर बैलेंस होंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल में कोई करंट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इम्बैलेंस आ जाएगा तो क्या होगा, न्यूट्रल में करंट आ जाएगा ये। तो इस सूरत में अगर हल्की से भी कोई फॉल्ट आएगी तो ये इस तरह डिटेक्ट हो जाएगा ये। तो ये आपने इस तरह से स्कीम बनाई है, ठीक है ना। तो ये आपने स्कीम है वाली जिसमें कि आपने क्या किया, ये दो जो आपने जो है लगाई हैं फेस फॉल्ट के लिए ओवर करंट रिले, और एक आपने लगाई है ग्राउंड फॉल्ट के लिए ओवर करंट रिले, ठीक है। ये देख लें सच स्कीम में सर, ये स्कीम जो मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि ये अगर ये सस्ता ट्रांसफार्मर है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो दिस स्कीम कैन बी द प्राइमरी प्रोटेक्शन, यानी ये कि उसकी मेन प्रोटेक्शन होती है, ये प्राइमरी प्रोटेक्शन है। होता है खाली यही प्रोटेक्शन आपने लगा दी, उसके बाद कोई और प्रोटेक्शन दी ही नहीं हो आपने। और कोई बड़ा ट्रांसफार्मर हो तो आपने उसमें अलग अलग सारे प्रोटेक्शन जो मैंने बताई थी आपको, हार्मोनिक रिस्ट्रेन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और ये सब वो लगाई हुई हो, और ये जो ओवर करंट प्रोटेक्शन है ये आपने खाली एज अ बैकअप के लिए यूज़ कर लियो, ये बैकअप में लगी हो, ठीक है ना। पिकअप वैल्यू जो है क्या करेंगे, फेस फॉल्ट करंट की जो है वो आप नहीं रखेंगे कि दे डू नॉट पिकअप ऑन मैक्सिमम परमिसिबल ओवरलोड। ओवरलोड पे जो है ये पिकअप नहीं करें, जितना भी ओवरलोड अलाउ हो उससे आप ज़्यादा इसका पिकअप रखेंगे, लेकिन सेंसिटिव इनफ टू पिकअप ऑन दिस स्मॉलेस्ट फेस फॉल्ट। लेकिन फेस फॉल्ट से इसको आप जो है रखेंगे कि फेस फॉल्ट जो कम से कम फेस फॉल्ट है उससे कम हो, ताकि फेस फॉल्ट को पिक कर ले। तो यानी जब आपके बीच में रखेंगे आप हाईएस्ट, अगर आपने यहाँ पे बनाया है ये लेट से ये इस तरह से कह लीजिए नंबर लाइन है ये, तो यहाँ से लेकर के लेट से आपके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये ओवरलोड है, ठीक है, और फॉल्ट आपकी वो ये यहाँ से ये जो है ये फॉल्ट शुरू हो रही है, ठीक है, ये फॉल्ट है ये। तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो उसकी जो सेटिंग है वो यहाँ कहीं रखेंगे, इधर ये सेटिंग रखेंगे आप, सेटिंग। तो फॉल्ट करंट जो है जितना भी हो कम से कम फॉल्ट होगा ये डिटेक्ट कर लेगी, और ओवरलोड करंट जितना भी होगा ये इसको डिटेक्ट नहीं करेगी। आई बात समझ में आप? तो इस तरह से आप रखेंगे, इस जगह पे रखेंगे, ठीक है।
और जो अर्थ फॉल्ट का पिकअप क्या रखेंगे, अर्थ फॉल्ट का पिकअप जो है ना ये लोडिंग के ट्रांसफार्मर से इंडिपेंडेंट है। ट्रांसफार्मर में कितनी भी ज़्यादा लोडिंग हो, इतना भी करंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बेसिकली ये इनबैलेंस जो होती है उसको देखती है, न्यूट्रल का जो करंट होता है ये, तो न्यूट्रल में ज़रा से भी इम्बैलेंस होगा वो डिटेक्ट कर लेगी है, तो इसलिए छोटे से छोटे करंट को भी डिटेक्ट कर लेगी है। तो ये आप जो है वो लोड करंट के हिसाब से नहीं करेंगे आप, इसकी जो सेटिंग होगी वो बहुत कम होती है ये, ठीक है। बाकी कुछ और बातें लिखी हैं जो कि रिलेटेड नहीं है, बताया न्यूट्रल करंट के बारे में कुछ बातें बताई हैं यहाँ से। ये न्यूट्रल करंट जो है ये क्यों होता है, ये लोड अनबैलेंस की वजह से होता है, ये बात तो मालूम है आपको। फिर और इसके अलावा कि इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि थर्ड हार्मोनिक करंट जो होते हैं, जो ट्रिपलन हार्मोनिक्स होते हैं, जो 3, 6, 9, 12 हार्मोनिक जो होते हैं, ये अराइज होते हैं, ये पैदा होते हैं ड्यू टू डिस्टॉर्शन बाय इलेक्ट्रॉनिक लोड। पावर इलेक्ट्रॉनिक लोड कैसे पैदा होते हैं, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक लोड कैसे ये पैदा होते हैं ये, ठीक है। ये भी जो है ये दे एंड अप ए जीरो सीक्वेंस करंट, और ये भी ये न्यूट्रल पे आते हैं, ये वाले 3, 6, 9 जो है ये यहाँ जो हार्मोनिक होते हैं ये भी न्यूट्रल में फ्लो होते हैं ये, ठीक है। ये एक अलग से एक बात है, इजाफी है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाला भी कर लिया इसको, ठीक है। द स्टूडेंट कैन डिज़ाइन ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के ओवर करंट प्रोटेक्शन आप डिज़ाइन कर सकते हैं। बता दिया आपको किस तरह से आप 2 फेस पे लगाएंगे रिले, सिटी तो तीनों फेस पे लगाएंगे, और फिर किसी भी 2 फेस पे आप लगा देंगे वहाँ पे एक रिले, और फिर जहाँ पे कॉमन पॉइंट बनेगा उस कॉमन पॉइंट के आगे फिर आप एक ग्राउंड पॉइंट रिले लगा देंगे, ठीक है ना। ये आपने इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।